तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स किसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म स्टूडेंट्स गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, वो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म था उसमें गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या क्या किया। देखो कहीं ना कहीं आपको ये बात पढ़ के समझ में आ रही होगी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो होंगे वो कुछ ऐसे रिफॉर्म्स होंगे जो इंडस्ट्रियल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए क्या किए गए होंगे, अडॉप्ट किए गए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स के इंडस्ट्रियल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या जो एक तरीके से स्टेप्स है वो इनिशिएट किए। सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया इंडस्ट्रियल को ठीक करने के लिए, वो क्या था, वो था अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ठीक है, सबसे पहला क्या किया स्टूडेंट, सबसे पहला काम जो गवर्नमेंट ने किया वो किया अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1991 से पहले 1991 से पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर के स्टार्ट करने पे, कमेंसमेंट पे रिस्ट्रिक्शन कर रखी थी बाय द वे ऑफ इंपोजिंग लाइसेंस, कि तुमको स्टार्ट होने से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इस लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश किया और इस लाइसेंसिंग सिस्टम को स्टूडेंट्स अबॉलिश करके एक तरीके से लिमिट किया। लिमिट करने का मतलब क्या था कि पहले गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने पहले कहा कि भाई आप जो है आप हर तरीके के काम के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इस हर तरीके के काम के लाइसेंसिंग सिस्टम को कम किया और गवर्नमेंट ने कहा कि अब क्या करना पड़ेगा, अब आपको केवल, ठीक है, केवल क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस was licensing was imposed to only 4 इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो लाइसेंसिंग है वो इंपोज की जाएगी, लेकिन कितने पे, केवल और केवल 4 इंडस्ट्रीज पे। वो 4 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होंगी जिसके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। सबसे पहली स्टूडेंट सिगरेट्स। ठीक है, सबसे पहली क्या रहेगी, सबसे पहली रहेगी सिगरेट्स, अगर कोई पर्सन सिगरेट वगैरह बेचना चाहता है उसके लिए। दूसरी रहेगी डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा स्टूडेंट्स, दूसरा रहेगा आपके पास डिफेंस इक्विपमेंट्स। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर्स। अगर आप किसी भी तरीके के इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजर्स में डील करते हैं तो उसको डील करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, उसको डील करने के लिए भी स्टूडेंट गवर्नमेंट ने कहा कि आपको क्या चाहिए होगा, लाइसेंस। बिना लाइसेंस लिए आप ये वाले काम जो है वो नहीं कर सकते। एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा, हैजार्डस केमिकल्स। हैजार्डस केमिकल्स, हैजार्डस केमिकल्स का मतलब क्या है, आप किसी भी तरीके के केमिकल्स में डील करते हैं तो ठीक है, ये जितने भी डेंजरस केमिकल है, हैजार्डस केमिकल्स है। आप देखते होंगे कई, आप रियलिटी कई टीवी शोज वगैरह देखते हैं, उसमें कहा जाता है ना कि उस पर्सन ने मारने के लिए, उस किलर ने मारने के लिए इस तरीके के केमिकल का यूज किया। लेकिन ये केमिकल तो ऐसे मिलेगा नहीं, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाई या केमिकल नहीं मिल सकता। तो ये केमिकल जो इंसानों के लिए हैजार्डस हो सकते हैं, वैसे काम को करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स हर तरह के लाइसेंसिंग सिस्टम को खत्म कर दिया गया। मतलब इसके अलावा अगर आप कोई भी, सिगरेट का मतलब लेकर भी है, ठीक है, सुन, लेकर शॉप चलानी है तो भी लाइसेंस देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मतलब इसके अलावा जितने भी काम थे, जितने भी काम, हर काम के लिए गवर्नमेंट ने डी लाइसेंसिंग को यूज किया कि मतलब अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस लिए आप अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, केवल ये 4 काम ऐसे होंगे जिनको करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, जिनको करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, बाकी सारे काम आप क्या कर सकते हैं, बाकी सारे काम आप अपने ओन पे कर सकते हैं। ठीक है, बिसाइड्स स्टूडेंट छोटी मोटी और चीजें, जैसे अगर आपको फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का काम करना है तो आपको उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। एरोस्पेस का काम कर रहा है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो बेसिकली जो ये इंडस्ट्रीज थी वो क्या कर दी गई, उसका जो लाइसेंसिंग था उसको बहुत कम कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था, पहले 6 इंडस्ट्रीज पे था जिसमें एरोस्पेस और फार्मास्यूटिकल्स भी था। बाद में इसको 6 से करके कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया।
तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म करना। जो लाइसेंस सिस्टम था, जो इतना हैवी लाइसेंस हमको लेना पड़ता था हर काम को करने के लिए, उसको खत्म किया गया सबसे पहले, ठीक है। सेकंड जो रिफॉर्म देखा गया इसके अंदर वो क्या था, वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, किसी चीज का कम हो जाना। आप जानते हैं जो आईपीआर 1956 पास किया गया था, उस आईपीआर 1956 में 17 इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया गया था, किसके लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए। और जो 11 इंडस्ट्रीज को रिजर्व किया गया था उसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट था। इसी चीज को क्या करना चाहता था हमारी जो गवर्नमेंट थी, इसी चीज को कम करना चाहती थी कि जो पब्लिक मोनोपोली क्रिएट होती चली जा रही है देश में, जिसकी वजह से मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि हो क्या रहा था, जिसकी वजह से बेसिकली आपकी कंट्री के अंदर पब्लिक मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, इनएफिशिएंसी बढ़ता जा रहा था, करप्शन बढ़ता जा रहा था। तो वो चीज दोबारा ना हो, उस चीज की जो लेगेसी एस्टैब्लिश कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर, उसको कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर्स को स्टूडेंट्स क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। मतलब सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या किया गया, सबसे पहले जो पब्लिक सेक्टर, पहले आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि 17 थी, ठीक है, वो 17 से कितनी कर दी गई, वो फ्रॉम 17 टू 8, मतलब 17 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के रजिस्टर की गई थी उसको 17 से हटा के सिर्फ कहां पे ला दिया गया, 8 पे ला दिया गया। और स्टूडेंट्स जो ईयर 2010-11 था उसमें इस नंबर को 8 से रिड्यूस करके कहां पे कर दिया गया, फ्रॉम 8 टू ओनली 2। मतलब अब जो इंडस्ट्रीज 8 रह गई थी पब्लिक सेक्टर जो केवल कर सकते थे, उस 8 को केवल कहां पे कर दिया गया, 2 पे कर दिया गया। और ये 2 इंडस्ट्रीज कौन सी थी, ये 2 इंडस्ट्रीज बेसिकली स्टूडेंट जहां पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी, वो छोड़ी गई। एक तो एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। इसके अलावा हर तरीके के काम पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए क्या कर दिए गए, अलाउ कर दिए गए। मतलब अब एक तरीके से पब्लिक सेक्टर्स को कंपटीशन फेस करने के लिए मार्केट में ला दिया गया कि अब जो पब्लिक सेक्टर है वो भी क्या करेंगे, वो भी कंपटीशन का सामना करेंगे। क्योंकि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस थे, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से बिना कंपटीशन के इनएफिशिएंसी बढ़ती चली जा रही थी, तो उनकी इनएफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स, उनके उस कंपटीशन को बढ़ाया गया। और वो इंडस्ट्रीज जो केवल पहले 17 इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर चला सकता था, उसको नंबर ऑफ 17 से रिड्यूस करके 8 पे किया गया। 2010-11 के अंदर उसको 8 से रिड्यूस करके कहां पे कर दिया गया स्टूडेंट, 2 इंडस्ट्री। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर को क्या किया गया स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट किया गया। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमने स्टेप लिया लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर, वो क्या था, वो था डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, या फिर डी रिजर्वेशन ऑफ SSI, स्मॉल जो आप पढ़ते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके अंदर क्या किया गया स्टूडेंट, उनके अंदर डी रिजर्वेशन किया गया। अब पहले आप ये समझो कि डी रिजर्वेशन का मतलब क्या है। देखो होता ही है स्टूडेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपको पहले भी बता चुका हूं, MSMEs जो होते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ज्यादातर लोग इसी में बिजनेस करना चाहते हैं। इसमें बिजनेस करने की एक खास वजह होती है। जब स्टूडेंट्स आप MSME के अंदर आते हो, जब आप MSME के तौर पे आते हो गवर्नमेंट के सामने, आप एज एन MSME अपने आप को स्टैब्लिश करते हो, तो आपको गवर्नमेंट से काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो बेनिफिट्स टैक्सेशन की फॉर्म में हो सकते हैं, होते हैं, जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट बैंक से लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेने की फॉर्म में हो सकते हैं, जो बेनिफिट्स आपको क्या होते हैं, अलग अलग तरह की सब्सिडीज की फॉर्म में मिल जाते हैं। तो इसलिए हर हर एक पर्सन चाहता है कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का पार्ट रहे। इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप MSME का पार्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे। उस टाइम पे हम कहते थे कि वो कोई भी इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट 5 लाख तक की है उसको MSME के अंदर काउंट किया, फिर उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। ठीक है, अब आप भी जानते हो स्टूडेंट, प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ आराम से हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, लोगों का बिजनेस जब एक्सपैंड करता था, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको पता था अगर ये 1 करोड़ से थोड़ा भी ऊपर गया तो अब हम MSME में नहीं आएंगे, और अगर हम MSME में नहीं आएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा। ठीक है, सब्सिडीज मिलना कम हो जाएंगी, और जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलने कम हो जाएंगे। तो इस दर से कोई भी
कोई भी इंडस्ट्री अपने आप को एमएसएमई के टैग से बाहर करना नहीं चाहती थी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ में आने लग गई कि ऐसे तो बिजनेस जो हम बढ़वाना चाहते हैं वो तो घट जाएंगे, क्योंकि लोगों को एनकरेजमेंट, लोगों को इंसेंटिव ही नहीं रहेगा क्या करने का, आपके मतलब फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जिस रेट पे महंगाई बढ़ती जा रही है, 1 करोड़ का टर्नओवर, 1 करोड़ की एसेट्स होल्ड करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर ये जो एसएसआई के ऊपर होने वाली इन्वेस्टमेंट थी स्टूडेंट, उसको क्या कर दिया गया, उसको डी रिजर्व कर दिया गया, और क्या कर दिया गया, अप कर दिया गया अप टू ₹5 करोड़। मतलब अब अगर कोई भी इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट जो है, असेट्स जो वो होल्ड कर रही है 5 करोड़ तक की है, तो क्या किया जाएगा, उसको किस में माना जाएगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में माना जाएगा। इसका मतलब अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो डीलर होंगे, जो बिजनेसमैन होंगे, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, अब वो अगर उनका बिजनेस एक्सपैंड होगा 2 3 4 करोड़ तक, वो एक्सपैंड करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इस तक भी एक्सपैंड करने पे बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं, पहले नहीं मिलते थे। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए इसके रिजर्वेशन की गई, डी रिजर्वेशन की गई, ताकि उनके पास जो मतलब जो उनको डर था कि उनके ऊपर जो बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर एसएसआई के बाहर वो चले जाएंगे तो वो जो बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। इसके लिए इस रिजर्वेशन मतलब इस लिमिट को वापस से क्या किया गया, रिवाइज किया गया। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली यहां तक बात समझ में आई होगी। इसके बाद स्टूडेंट, फ्रीडम फ्रॉम एमआरटीपी एक्ट। स्टूडेंट्स आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि एमआरटीपी एक्ट गवर्नमेंट ने क्या किया था, एमआरटीपी एक्ट इनिशिएट किया था 1969 में। याद करो, मैंने आपको समझाया था कि गवर्नमेंट को ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 1969 में, 1951 में भी इनफैक्ट एमआरटीपी एक्ट को पास किया। एमआरटीपी एक्ट ये कहता था कि कोई भी इंडस्ट्री जिसकी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से ऊपर की जाएगी, वो पहले लाइसेंस लेगी गवर्नमेंट से, तभी वो एक्सपैंड कर सकती है। क्यों, क्योंकि उनको ये डर था कि कोई प्राइवेट मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। मींस मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, याद है ना, मैंने आपको समझाया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ये था। तो डर था इस बात का कि यार कहीं किसी भी तरीके से अगर एमआरटीपी एक्ट रहेगा, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज जो है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है, वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं करेंगी। तो इसी डर से क्या किया गया स्टूडेंट, इसी डर से एमआरटीपी एक्ट लगाया गया था। बट जब देखा कि इसकी वजह से जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है वो एक्सपैंड तो छोड़ो, वो अपने बिजनेस को करने का सोच ही नहीं रही है, जिससे देश को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता था, इसीलिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, इस एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया। गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप हमारी साइड से बिल्कुल ही फ्री हो, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट्स आप करना चाहते हो आप करो, ठीक है। तो ये आपको अलाउ किया गया। बिसाइड दैट स्टूडेंट, गवर्नमेंट ने और क्या किया, फ्रीडम 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 टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे स्टूडेंट एक और चीज देखने को मिली, दैट इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, इसका मतलब बेसिकली, एक सेकेंड में आपके दोबारा लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो कैपिटल गुड्स एंड टेक्नोलॉजी थे उनके इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया। देखो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए मशीन चाहिए, बिना मशीन्स के तो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं, ना ही बिना एडवांस टेक्निक के इंडस्ट्री बढ़ेगी, और ना ही वो रॉ मटेरियल जो हमारे देश में अवेलेबल नहीं है बट कंट्री को रिक्वायरमेंट है, उनके बिना देश आगे बढ़ सकता है। तो आपने क्या कर रखा था, आपने तो परमिट्स लगा रखे थे कि भाई आपको परमिट लेना पड़ेगा इस चीज का इंपोर्ट करने से पहले, और उस इंपोर्ट के ऊपर भी हैवी टैक्सेशन था, और उस इंपोर्ट के ऊपर भी कोटा, एक लिमिट सेट कर दी गई थी। तो स्टूडेंट्स इसलिए क्या किया गया, इसलिए कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी के इंपोर्ट के ऊपर फ्रीडम दे दी गई।
फ्रीडम देने का मतलब ये था कि पूरी तरीके से अलाउ किया गया, अगर आप बाहर के देशों से कैपिटल गुड्स मंगा रहे हो, कैपिटल गुड्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, मशीनरी, है ना, जो मशीन्स होती है, जो फर्दर गुड्स की प्रोडक्शन में हेल्प आती है, जो हेल्प करती है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे आपको फ्रीडम दे दी गई कि आप हमारी साइड से फ्री हो, आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हो, अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए आप करो, टेक्नोलॉजी एडवांस यूज करना चाहते हो उसको यूज करो, रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना चाहते हो रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करो, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर ये कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करेंगे, तो इससे देश ही आगे बढ़ेगा, देश के पास ज्यादा रिसोर्सेज आएंगे, तो जितने ज्यादा रिसोर्सेज देश के पास आएंगे, देश के पास आएंगे, उतना देश एक्स्ट्रा काम करेगा और अपने डोमेस्टिक तो स्ट्रांग बनेगा ही बनेगा, और इंटरनेशनल लेवल पे भी कंट्री क्या बनेगी, स्ट्रांग बनेगी। तो इसलिए इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का और टेक्नोलॉजी का क्या कर दिया गया, एक तरीके से स्टूडेंट्स फ्रीडम दे दी गई। तो स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स अडॉप्ट किए गए थे वो बेसिकली यही 5 थे। मैं रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले ऑटोनॉमी देने के लिए पब्लिक सेक्टर जो थे उनके रोल को खत्म किया गया, वो मतलब जो पब्लिक सेक्टर रिजर्व कर रखे थे कि ये काम केवल पब्लिक सेक्टर करेगा, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन दी, वो पब्लिक सेक्टर का जो लिमिट था उस लिमिट को कम किया, पहली बात। दूसरी बात स्टूडेंट हमने क्या किया, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया। पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है मेरा, सॉरी मतलब हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश किया, मतलब जो हर चीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ रहा है, एक्सपैंड करने के लिए, अपने काम को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कमेंस करने के लिए जो लाइसेंस लेना पड़ रहा है, वो लाइसेंसिंग के सिस्टम को हमने क्या किया, खत्म किया। एंड उसके बाद हमने क्या किया, ताकि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बने रहें, ठीक है, और आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रोके ना इस डर से कि आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने आपकी इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट को अप टू 5 करोड़ कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, एमआरटीपी एक्ट से आपको फ्रीडम दी। एमआरटीपी एक्ट से फ्रीडम देने का मतलब क्या था, जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक तरीके का क्या कर रखा था, वो लगा रखा था कि भाई आपकी इतनी ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है, इससे ज्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो वो जो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रोक लगा रखी थी उसके एक्ट को भी हटा दिया गया। एंड स्टूडेंट्स फिर लास्ट में क्या किया गया, जो आप कैपिटल गुड्स वगैरह या टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर जो बाउंडेशन थी उसको भी क्या कर दिया गया, फ्री कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स ये सारे क्या थे, ये सारे स्टेप्स थे जो इनिशिएट किए गए अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। होपफुली स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी।